सुबह के 5 बजे से माँ ने कर दी यहाँ पर कन्याओं के भोजन की तैयारी। उधर रख दिया है गर्म पानी और खुद भी स्नान कर लिया है। ये देखिए इतने सवेरे, और मैं जगी थी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा योगा भी करना पड़ता है जो मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पर बन रही है खीर। चावल डाल दिया माँ, और अभी माँ ने इसमें डाल दिया चावल। तो हमारी गाय और भैंस दोनों का दूध है। और फिलहाल अभी भी अंधेरा है। और उधर चाचा जी के पास उनके 2 फ्रेंड बैठे हुए हैं बात करने के लिए, जो अर्ली मॉर्निंग वाली चाय के साथ में उनके साथ बैठते हैं और चाय भी पीते हैं और बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। ये देखिए चाचा जी की रेड़ा गाड़ी तैयार है, थोड़ी देर में हो जाएंगे चाय पीकर। और अभी भी अंधेरा है और बस हम 3-4 प्राणी उठे अपने घर में। आवाज़ लगाई थी चाचा जी ने कि बेटा उठ जाओ, फिर तुम लोगों को जो है देर हो जाती है और काम वाले अपने काम पे भी जाता है जो एक आध जना जाता है। सुबह के टाइम अभी पक्षियों की आवाज़ें नहीं आती है, नहीं तो बहुत सारे बर्ड्स हमारे इस पेड़ पे भी रहते थे और बोलते रहते थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही हम लोगों को जगाना शुरू कर देते हैं। अभी ठंडा मौसम है, उन्होंने भी कई जगह ढूंढ रखी होगी दूसरी जगह। और जब गर्मी का मौसम होता है तब तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और ये देखिए गांव की सुबह, अभी दिन निकलना शुरू हो गया है और ये होती है हमारे यहाँ के गांव की सुबह। तो जी सुबह से लगे लगे देखिए कितनी रोशनी हो चुकी है, 8 बज गए हैं अभी। और यहाँ पर मैंने सब्जी बनाने की कर दी है तैयारी। खीर के पास में बैठना पड़ता है तो उसे लगातार चलाते रहना पड़ता है। और पतीली भरी हुई थी बड़े वाली, तो इसलिए बार बार उसमें उबाल आ रहे थे, वो काम माँ ने कर दिया था। फिर उसके बाद में छोले और आलू उबलने के लिए रख दिए थे। और छोले हमने रात में भिगो कर रखे थे, क्योंकि पहले से ही हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है कि सुबह किस टाइम से किस टाइम तक क्या क्या काम हमें करने हैं और कब तक हमारा काम निपट जाएगा, तो तभी काम चलता है। और यहाँ पर जो है गुड्डू को मैंने जगा दिया है, बोला कि बेटा जब तक मैं आऊँ, मैं उसे यही बोल रही थी जब तक जो तू है, मैंने बिस्तर ये वगैरह सब इकट्ठे कर दिए हैं, तो अपना बस थोड़ी साफ़ सफाई कर देना, झाड़ू पोछे का काम मोप वाले पोछे से वो अच्छे से लगा देती है, तो ये काम भी मेरा आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर मुझे जो है 12-1 ही बज जाएगा कन्याओं को भोजन कराने में। तो माँ बोली कि सब्जी छोंकती जा, फिर आटा। माँ ने मुझे कहा कि जब तक तुम लोग आओगे मैं आटा वगैरह लगा कर जो है तैयार कर दूंगी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह से तैयारी करते करते 8 बज गए हैं और अब हम लोग जो है एकदम रेडी है जाने के लिए। मैंने पूजा की जितनी भी सामग्री है वो रख ली है। का प्रसाद भी बनाकर माँ ने तैयार कर दिया है और आलू छोले की सब्जी मैंने छोंक दी। तो चलो जी चलते हैं अभी। और इनका टोपा लेना था, बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि सुबह का मौसम है, बाइक पे हवा लगती है। और आज मैंने पहनी है अपनी ये वाली साड़ी, तो जर्सी में ना पता नहीं चल रहा क्या पहन रखा क्या नहीं। तो चलो जी, जब तक माँ कन्याओं को भी कहलवा देगी। तो जी संडे स्पेशल में सुबह सुबह सबसे पहले प्रभु का नाम, आज जाएंगे कुल देवताओं की पूजा करने। रेडी है देखो बाइक पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ना 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और सामान पूजा का सब तैयार है, सामग्री। बच्चे जब तक नहा धो लेंगे और आके कन्याओं को भोजन भी कराना है, क्योंकि हमारी गाय भी आई थी ना, तो उसके दूध की खीर से कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो ये परंपरा है हमारे यहाँ पे, इसे हम निभाते आ रहे हैं बड़ों के कहने के अनुसार। और अंगारी जरूर चाहेगी धोख लगाने के लिए, और अंगारी ले जाते हुए बाइक पे मुझे डर लगा क्योंकि हवा में जल जा और फिर मेरे कपड़ों पर पतंगे लगते चले तो जा। एडवेंचर होगा एडवेंचर। चौकस पकड़िए, इधर को कर लूंगी आज। हाँ, चौकस। तो जी पहुँच गए हैं अपने देवताओं पर। और ये देखो, ये जो अंगारी है ना, ये बड़े तरकीब से लानी पड़ती है, क्योंकि इस पे हवा लगती है ना आते हुए, तो ये रास्ते में भी सुलगती है। वैसे ठंड है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे भोग। और क्या लगाते हैं इस पर? खीर की धोख लगाते हैं, धोख लगाने के लिए। तो फिलहाल जो है दिया बत्ती करने के लिए हम तैयार हैं। दूध में नहलाते हैं अपने कुल देवताओं को, हमने नहला दिया। और चलो जी पूजा पाठ, दिए लग चुके हैं, तो चलो पूजा पाठ कर लेते हैं थोड़ी सी। अब चांदनी रातें मतलब चंदन चल चुका है इसलिए। तो जी खीर चढ़ाकर हमने धोख लगा दी है, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब बारी आ गई है आशीर्वाद लेने की। और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी हम ऐसे ही विशेष मांगते हैं जैसे अपने लिए, कि हम भी खुश रहे और हमारी फैमिली भी खुश रहे, स्वस्थ रहे। पूजा पाठ तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे ना अब की बार डॉग्स नहीं है। पिछली बार जब आए थे ना, तो कई सारे डॉग्स इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे, तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं लेके आए थे। और अब की बार लेके आया तो यहाँ पे कोई सा नहीं मिला।
तो चलो जी, कोई बात नहीं, रास्ते में जो भी मिलेगा उसे खिला देंगे। अब लाए हैं तो उनके लिए किसी न किसी को तो खिला के जाएंगे। फिलहाल मौसम है बहुत अच्छा, ठंड तो है ही, पाला पड़ता है हमारे यहाँ पे, जैसे कि छोटी छोटी सी बर्फ़ होती है ना, तो बहुत ठंडी है अभी सुबह सुबह के मौसम में। और खेत खलियान जो हैं एकदम हरे भरे हैं, गेहूँ, सरसों, गन्ना, और ये देखो आलू की फसल भी उगा रखी है भाई यहाँ पे। यहाँ से और वहाँ तक ये आलू है, आलू की फसल ग्रोथ कर रही है धीरे धीरे। सरसों उधर पीली है एकदम, पीले सरसों के फूल, उधर वाली सरसों जो है उसकी फलियां बन गई हैं फूलों की, और बगल में है गेहूं की फसल। और ये है रास्ता खेतों का जाने का। तो स्थापित हैं हमारे देवता, और हम अक्सर पूजा करने आते हैं प्रकृति की छांव में, अपने बाबाओं के चरणों में हाजिरी लगाने। तो जी चलो, काम अब जो है ये तो पूरा हो गया, अब चलते हैं घर, कन्याओं को भोजन कराना है। मंदिर में जाना पहले, वो तो उठा लो। अच्छा, मंदिर में भी जाना है। और ये है वो मैं लाया था, कुछ बिस्किट्स हैं इसमें, कुछ रोटी हैं डॉग के लिए, रास्ते में मिलेंगे तो उन्हें खिलाएंगे। अभी एक मंदिर रास्ते में और पड़ता है, वहाँ पे और पूजा करनी है। प्रसाद ले लो पहले तो। और ये देखो हमारे ताऊ जी, मतलब अभी भी खेत का काम करने के लिए चल दिए ये, और इतनी ठंड में ये उठा ली छोलने की दंती। ताऊ अब उम्र बहुत हो रही, कितनी होगी उम्र? 90 साल से ऊपर उम्र हो रही है हमारे ताऊ की। और देखो खेत में काम करने के लिए चल दिया, धूप सी निकल जाती जब चले जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये है रास्ते में ही एक शिव मंदिर, यहाँ पे भी पूजा, भगवान शिव के चरणों में अरदास लगा के चलेंगे भाई, सब कुछ ठीक ठाक रखे। तो जय शिव शंकर की, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय नंदी महाराज, जय भोलेनाथ। तो जी भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगा दी, मत्था टेक लिया, पूजा कर ली यहाँ पे भी। अब खिलाते हैं अपने डॉग्स को भोजन। आपकी मेहनत सफल होगी, देखो मिल गए ना बहुत सारे, ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है। चलो बिस्किट भी डाल, आजा, लड़ो ना, घुर्राओ ना एक दूसरे को। देख देख देख, ये सोच रहा कुछ स्पेशल डे, आजा। दो और है उधर, यो खान नहीं दे रहा ना से, यो बड़ा ज्यादा चतुर है ना। ऐसे ही छोड़ दोगे डाल के, उसे वहीं डाल दो। तो मैंने कुकर खोल कर देख लिया है, छोले में 3 सीटी माने लगा दी थी, उसमें धनिया पत्ती डाल दी है, गरम मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था। तो चलो जी अभी पूरियाँ बना देते हैं। माँ ने यहाँ पर 2-4 बना भी दी थी, तो मैंने गाय को रोटी भी दे दी है, क्योंकि सबसे पहला जो भोग हम देवताओं पर लगा के आते हैं वो खीर बची हुई थी, उसका फिर जो है हम लोग प्रसाद देते हैं गाय माता को। तो दोनों गाय को मैंने जिमा दिया था, जो हमारी घर में ही है, कृष्णा और गौरी। आज कृष्णा ने भी खाना खा लिया, तो फूली फूली पूरियाँ बन रही है, अभी कन्याएं भी आ जाएगी। थाली कहाँ आपकी? आरुषि लेने जा रही है। आरुषि तो बैठी पंक्ति में अपनी है, अपने आप ही लेकर। यारी थाली, चलो यहाँ बैठ जाओ, इधर है नंदिनी, यहाँ इस पे आसन पे है, इसे भी दे दो माँ। माँ मुझे भी दे दे। इधर बन रहा है भोजन, तो सबसे पहले कन्या को भोजन कराना शुरू कर दिया। और ये ले जाता हूँ पूरी, क्योंकि देखो बच्चे आजकल जो है ना, कन्या भी खीर कम ही खाती है। लो भाई, क्या कह रहे हैं आप? पूरी डाल दो। ऐसे कह रही कि माँ मुझे और दे दे, या तो खाई नहीं इसने। कोई बात नहीं, ये पूरी के लिए कर रही हैं, पूरी खाएगी। चलो अच्छा ठीक है। बातें कम करते हैं नंदिनी जब खाते हैं तो।
बहुत सारी क्या चाहिए? दाल? दाल है क्या? बेटा आप खा लो, कोई बात नहीं है। चलो मैं दाल का इंतजाम ला रहा हूँ करके। जीते रहो कहते हैं। जीते रहो। देखो 500 रुपए मिले। 50 रुपए है ना ये? 500 रुपए है। 50 रुपए नहीं है, मुझे पता है। 50 रुपए। कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा। सारी पजल इकट्ठी करने को बोला था चिंकी को, और अब ये सारी इकट्ठी करके एक थैले में कर देगा। जो इधर उधर इन सब ने बिखेर रखे हैं। थैला देख का अंदर होगा चिंकी, नहीं वो रहा। चल एक जगह रख दे थैले में, बाद में रख दे। कुर्सी पर रखिया, कुर्सी पर रखिया। और इसने सारी चप्पल रैक में लगा दी बहुत अच्छे तरीके से। अभी सबको राम राम बोल देगा आकर मेरे पास में। ये देखो सबकी चप्पलें, एक भी चप्पल इधर उधर ना जाने पाए, क्योंकि फिर में मुंदी लग जाना पैर लग के, तो एक साइड में इकट्ठी करता रहा ये। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखे है। बस 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 रखी रहने दो एक साइड में, यहीं सी उड़ाओ। अब सबको राम राम बोल लगा, देखो हाथ जोड़ के राम राम कर दिया। आप सबको आशीर्वाद दे दियो जी से, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। हेलो हेलो, कितनी आराम आराम से जा रही हो तुम। अभी सा रास्ता नहीं नजर आ रहा किधर जाऊं। गुड्डू यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही है और चिंकी गई है घर पर। और चिंकी गुड्डू से एडवांस है, वो सुबह से लगी हुई थी। गुड्डू तेरा मन नहीं करा आज जाने का? मेरा बहुत सारा होमवर्क है। जब वो बड़ी क्लास में आ जाएगी ना, उसे भी इतनी सारे प्रोजेक्ट फाइल असाइनमेंट मिलेगी। उसे भी ऐसे ही लगेगा फिर कि हाँ अपना काम ही कर लो, यही सही है। अच्छा तो सोई भी होगी तू आज दिन में? हाँ थोड़ी सी सोई थी मैं। अच्छा, मेरे ना हाथों में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। तेरी दवाई आ गई है। तो फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।